नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं भाई, वो पत्रकार जाकिर नाइक का डाई हार्ड फैन निकल गया बॉस। नूर अल अरफीन है, भारत को भी गालियां देता है, हिंदुओं को भी गालियां देता है और पता नहीं किसको किसको गालियां देता है। ये एक्चुअली ये गालियां देने के लिए पैदा हुआ है। जो इसके मुताबिक नहीं लगता वो इसको गालियां देने लगता है। तो और अपने आप को बड़ा तीसमार खां पत्रकार समझता है। तो जाकिर नाइक पर इसने बोला है, हामिद मीर क्रिटिसाइजेस डॉक्टर जाकिर नाइक, मुबशिर लुकमान एंड इकरार वेलकम्स हिम टू द क्लब। इस टाइप की बातें हैं। ये वही मुबशिर लुकमान हैं जिन्होंने बयान दिया कि भाई इंडिया का सबसे खराब जो एक्सपोर्ट है वो जाकिर नाइक है। इंडियाज वर्स्ट एक्सपोर्ट जाकिर नाइक टू द पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं कि भाई साहब जनाबे आली तुर्रम खान पत्रकार क्या कह रहे हैं। लोगों को शायद ये लगने लगे कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का कोई बहुत ही डाई हार्ड किस्म का फ़ैन हूँ। ऐसा है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जहाँ गलत महसूस होता है वहाँ मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की भी नहीं सुनता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सलमान खान हूँ जो कभी अपने आप की भी नहीं सुनता। जहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक यजीद के बारे में रहमतुल्लाह अलैह और न जाने क्या क्या बातें कहते हैं, वहाँ मैं दोनों कानों से बहरा हो जाता हूँ। मेरे पास दो चार सवालात हैं, उनके जवाबात आज तक तो मिले नहीं। अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई दे तो मैं उसके हाथ पे बैत कर लूँगा, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना अगर ज़रूरी है, अगर उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, अगर वो पहले लश्कर जो भेजा गया था, अगर वो उसका सिपा सालार था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम बातें आपकी मनोन तस्लीम किए लेते हैं। प्रोवाइडेड हसन, हुसैन और हसनैन, ये तो आज तक हर आदमी अपने बच्चों का नाम रखने के लिए जो है वो प्रायोरिटी होती है, उसकी प्रेफरेंस में यही सारे नाम होते हैं। इसलिए कि हमारा एक होब है, एक लगाव है, एक हम अपने अंदर जुस्तजू पाते हैं इन नामों से अपने आप को मरबूत रखने की, मुंसलिक रखने की। वो लोग जो ख़ुद यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके अपने घरों में यजीद किसी का नाम क्यों नहीं है? एंड ऑफ डिस्कशन, पीरियड, कोई बात नहीं। ये वीडियो बनाने के बाद ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है ताकि आगे जाकर के कोई गलतफहमी किसी किस्म की पैदा न होने पाए। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आने के बाद जितने लोगों के गुनाहों को बख्शवाने का ज़रिया साबित हुए हैं, ये शायद उनको ख़ुद भी नहीं पता था, वगरना वो पाकिस्तान आते ही नहीं। पहले बरेलवियों को मिर्चियाँ लगीं कि जी एक इस तरह का आदमी आ रहा है जो नफ़रत अंगेज़ बातें करता है फलाना, हालांकि वो मोस्टली बातें ठीक करता है। जो बात वो ठीक नहीं करता वो मैंने पहले बता दिया था आपको वीडियो के शुरू में। उसकी यजीद के बारे में की गई कोई बात मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए मैं उसको दरखूरे इतना नहीं समझता। बरेलवियों को चूँकि अपनी मज़ारात उन्होंने शिरक की फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, उनको सजदा करने के लिए, उनको डानस मानस करने के लिए, उनको पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ जाकिर नाइक और उसकी बातें पूजा पाठ करने के लिए। अबे तू अपने मजहब की बात करना, तो दूसरे धर्मों को क्यों लेकर आता है बीच में? तेरे आपस में चल रहा है ना, बरेलवी, देवबंदी, यजीद, भटीर, जो भी है, ये पूजा पाठ क्यों लेकर आया? तेरी नफरत झलकती है इससे, कितना नफरती है, और तेरे चेहरे से नफरत झलकती है। सड़ा हुआ मुंह बनाए बैठा रहता है हमेशा। अबे इतनी नफरत तुझे ही खा रही है भाई, अंदर से सोच, कभी बैठ। इतनी नफरत तुझे ही खा रही है। तू अपनों को जो बोलना है बोल बे। तेरे जो फिरके हैं 72 फिरके, उनमें से किसी एक फिरके का तू है, तू बोलता रहा, उसमें हमें क्यों गुजारा है? और फिर जब हम तुझे सुनाते हैं तो तू लगा हमें तो गाली पड़ रही है, ये हिंदू बड़े खराब हैं, काफिर बड़े खराब हैं, मक्का मदीना में स्मृति ईरानी कैसे चली गई हैं, गाय का पेशाब पीने वाले हैं। यही आदत है तुम लोगों की। बिना वजह तुम लोग इधर उधर की बातें करोगे और उसमें हमें घसीट लोगे। अबे तुम अपना देखो, तुम्हारे अंदर फिरके की लड़ाई चल रही है, उसमें हमारा क्या काम है? पूजा पाठ बातें रुकावट बन रही होती हैं, इसलिए बरेलवियों का चिढ़ना, उनका शोर शराबा करना बनता है। लेकिन उस तरह के लोग जिनके बारे में नॉर्मली बात नहीं की जानी चाहिए। कोई मैच है? डॉक्टर जाकिर नाइक एक रिलीजियस स्कॉलर,
अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने आमिर लियाकत जैसे किरदार के आदमी को रिलीजियस स्कॉलर लिखा हुआ था यार, जहां मुफ्ती कवि भी रिलीजियस स्कॉलर बन करके घूमता है। रीमा, मीरा, रेशम, पता नहीं और कौन सी जो है वो नाचने गाने वाली हमारे यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशंस करती हैं, उस वक्त हमारे ईमानों को कुछ नहीं होता, सब सत्तू पी करके सो रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या आया, हामिद मीर बोल पड़े हैं। हामिद मीर ये CIA का एजेंट, इसका क्या ताल्लुक है? अब भाई तू डॉलर ले रहा है, तू डॉलर ले, तुझे क्या लेने देना, मजहब के कामों में क्यों अड़ रहा है? लेकिन इस मरतबा इसने पैसे लिए ज़मरुद खान से। कौन ज़मरुद खान? जिसने वकला तहरीक में चीफ तेरी बेटी के यार बेशुमार बेशुमार, याद है आपको? उसमें इसने अपना हाथ तोड़वाया और उसके बाद इसको पाकिस्तान बैतुल माल जो है इसके नाम लिख दिया गया जहेज़ में। आज तक ये वहीं बैठा हुआ है, वहाँ बैठ करके बैतुल माल की जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत हो रही है। बैतुल माल के MD या वॉटेवर या खादिम फलाना फलाना ज़मरुद खान की तारीफ़ें फरमाते हुए इन्होंने लिखा है कि उस एक वाक़े का जिक्र जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक एक कुछ तालिबात को स्टेज पर आता देख करके और वॉकआउट करके स्टेज से नीचे उतर गए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की सरकत से बड़ा दिल दुखा और ज़मरुद खान बड़े मायूस थे और फलाना। ये ज़मरुद खान के साथ बैठ करके मेरा ख्याल पी रहा है आजकल। डॉलर में बिको या दिरहम में बिको या दीनार में बिको, बॉस एक दफ़ा बिक गए ना पूरी ज़िंदगी बिकते ही रहोगे। और हामिद मीर ने ये बात साबित कर दी है। मतलब उसकी एक अच्छी बात जो काबिल तकलीद अमल है, आप उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कैन यू बिलीव? और क्रिटिसाइज़ करने वाला कौन है? जो बंगाल में जा कर के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स की मौजूदगी में, एंटी पाकिस्तान फ़िज़ा की मौजूदगी में जा कर के और हसीना वाजिद और फलाना फलाने से जा कर के अपने बाप के लिए अवार्ड वसूल करता है। समझ में आया आपको? ये पत्रकार की भेष में छुपा मुल्ला है, बस अलग फिरके का है। तो उसे दूसरे फिरके वाले जो हैं वो चिढ़ रहे हैं, खुद चिढ़ रहा है। हामिद मीर को कह रहा है CIA का एजेंट बनना चाहता होगा ये बचपन में हामिद मीर की तरह, लेकिन अब देखा कि वो हामिद मीर बनने के लिए तो बड़ा झेलना पड़ेगा, गोलियां तक खानी पड़ेंगी। नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, हम बातों से गोलियां बुलेट निकाल देंगे। देखिए जाकिर नाइक का फैन है। वो जमरूद खान वही है जो NGO से बच्चियां लेकर आया था ना, जो बेचारी अनाथ बच्चियां थी, लेकिन ये उस घटना को सही ठहरा रहा है और ये जाकिर नाइक का पक्ष ले रहा है। अब देखते चलिए, मजा आने वाला है आपको बहुत। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी बड़े गजब के होते हैं, कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन गंदी नाली के कीड़े वाली जो हरकतें होंगी वो जरूर रहेंगी उसके अंदर। अब इसको, ये अगर मेरा वीडियो देखेगा तो इसको बहुत बुरा लगेगा। तो देखो गुरु, बुरा तो मुझे तब भी लगा था जब तुम स्मृति ईरानी को गालियां दे रहे थे, समझे? जब किसी और को बुरा बोलोगे तो फिर सुनने की भी हिम्मत रखनी पड़ेगी ना, बिलबिलाना मत, चिड़चिड़ाना मत, क्योंकि असलियत सामने आ रही है। और मैंने बोला था ना, जाकिर नाइक वो काम करेगा जो कोई नहीं कर पाया पाकिस्तान में। जाकिर नाइक लड़वा रहा है, पत्रकारों को आपस में लड़वा रहा है, नेताओं को आपस में लड़वा रहा है, मुसलमानों के मौलानाओं को, अलग अलग फिरके के लोगों को आपस में लड़वा रहा है। इसका एंटी पाकिस्तान होना तो बिल्कुल उसी तरह साबित है जिस तरह से पाकिस्तान की या दुनिया भर की किसी भी फिल्मी अदाकारा का आबरूबाख्ता होना। लेकिन अब ये डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में तबर्रा कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह। मैंने सोचा इनको लपेट दूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। जाकिर नाइक के नामुनासिब रवैये का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कुछ दिन बाद पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। जाकिर नाइक ने एक तमन्ना का इजहार किया कि जी मुझे तमाम सामान पे छूट चाहिए थी। अबे बगैर तो पाकिस्तान के कितने MNAs MPAs अपनी शराबें तक ड्यूटी फ्री शॉप से विदाउट ड्यूटी लेकर के आते हैं। तुम्हारा यही PIA नेशनल कैरियर उनको लाने का सबब बनता है। इसके ऊपर कभी तुमने कलम उठाया, कभी आवाज़ उठाई? तुम सिर्फ अपनी, अभी मेरे मुंह से निकलेगा, लाते उठाने के काम करते हो जिससे 2-4 पैसे की आमदनी हो जाए।
इतने बड़े बेशरम है कि भाई अगर उसने एक चीज़ मांग भी ली, और पीआईए तुम्हारा नेशनल कैरियर जो है, मिसाल के तौर पे पीआईए में इस तरह की चीज़ें कोई मतलब अछूती बात है, कोई अनोखी बात है? कभी पीआईए ने किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया इन सब चीज़ों से, कभी कोई सहूलियात वहाँ दी नहीं गई। ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके फलाने ढिमकाने, उसके मालिशिए, सिर्फ उन्हीं को ये सहूलियात दी जाएँ? जाकिर नाइक को अगर दे देते तो क्या तुम्हारा चला जाता? मिसाल के तौर पे कौमी एयरलाइन के खिलाफ, तुम्हारी कौमी एयरलाइन ने किया क्या है? तुम्हारे हज की, उम्रे की फ़्लाइटों में XXX फिल्में चल जाती हैं। ये है तुम्हारी कौमी एयरलाइन। अब सुनो मेरे मुंह से, कौमी एयरलाइन का भट्टा बिठा दिया इमरान खान ने, और उसके बाद वो सेफ्टी मेजर्स लेना तो दूर की बात है, बकरे कुर्बान करके तुम लोग जहाज़ उड़ा रहे हो। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई बेशर्मो। अभी एक पूरे का पूरा, तो बेशर्मी तो तुम भी नहीं कर रहे हो यार। नूरुल अरफीन, तुम भी तो बेशर्मी कम नहीं कर रहे हो। एक गलत को दूसरे गलत से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात समझना ध्यान से। एक गलत काम को दूसरे गलत काम से सही ठहराने की कोशिश करो कि नहीं देख, मेरा वाला गलत तो तेरे वाले गलत से कमतर है, इसलिए मेरा वाला गलत माफ कर दिया जाना चाहिए। इससे बड़ी गलती तो तुम लोग कर चुके हो। पीआईए क्या है, नहीं है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। सवाल उस बात का नहीं कि पीआईए क्या है, पीआईए में क्या होता है। सवाल यह है कि अगर पीआईए गलती कर रहा है, वही गलती तुम्हारे यहां पास से हुई है, तो तुम दूसरे की गलती का हवाला देकर अपनी गलती को तुम सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो कि जाकिर नाइक ने अगर मांग ही दिया तो कोई गलत नहीं किया उसने, क्योंकि एमपी एमएनए भी मांगते हैं, क्योंकि और लोगों के भी होते हैं, तो और लोग भी कत्ल करते हैं, और लोग भी मर्डर करते हैं, और लोग भी रेप करते हैं, तो तुम्हारा जाकिर नाइक कर दे ऐसा तो उसमें भी तुम यही हवाला दोगे कि और लोग भी तो करते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? पत्रकार हो, पत्रकारों की तरह बात करो। एक गलत को दूसरे गलत से सही नहीं बनाया जा सकता, समझे अरफीन? जज्बात में ना कभी कभी तुम ज्यादा निकल जाते हो आगे। कंट्रोल में रहो, पजामे से बाहर मत निकलो। नाड़ा पतला है, कमजोर है, टूट जाएगा तो भक्का से गिर जाएगा, समझे? इज्जत नीलाम हो जाएगी। मिर्ची लग रही होगी तुम्हें, बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने तो देखो लॉजिकल बात कही है कि एक गलत को दूसरे गलत से सही नहीं ठहराया जा सकता। कि उसने भी गलती की और मेरी वाली गलती है तो उसकी गलती बड़ी है, मेरी गलती छोटी है, इसलिए गलत वो है, हम नहीं है। वाह। का पूरा तैयारा सामान लोड हो गया पैसेंजर्स का, पता नहीं कौन से मुल्क से, और पैसेंजर्स, एक एक पैसेंजर को वहीं छोड़ करके पीआईए का तैयारा कराची पाकिस्तान आ गया। ये भी तो तुम्हारी एयरलाइन के कारनामे, क्या ऐसा नहीं है? अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कराची जाने वाली फ्लाइट पेशावर पहुंच गई थी, या पेशावर वाली इस्लामाबाद पहुंच गई थी, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था, क्या ऐसा नहीं है? तो पीआईए कौन सा ऐसा भैंस का मुंह जो है वो जन्नत से आई हुई कोई एयरलाइन है, इसके बारे में कोई बात नहीं हो सकती भाई? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाकिर नाइक ने, एक ट्रांसजेंडर एंकर है, एक अल्लाह माफ़ करे तो वस्तगफार मर्द टाइप की एंकर है जिसके साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो पक्की इमरानडन है, पक्की इमरानडन है और लिबरल है। अल्लाह आपको नेकी दे। खातून से इंटरव्यू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जुमला कहा जिसके ऊपर बड़ी लेदे मची हुई है कि बाप रे बाप, गजब नफरती आदमी है बे। इसका तो मीटर ही बढ़ गया ऊपर। मैं सोच रहा था कि 100 के आसपास इसका तापमान होगा नफरती का, लेकिन ये तो 400 के पार निकल चुका है। थर्मामीटर टूट गया बे। मर्द की तरह दिखने वाली औरत, देख रहे हैं आप? ये इज्जत है इसकी औरतों के लिए। उन बच्चियों के लिए भी अभी इज्जत दिखाई इसने, औरतों के लिए इसकी ये इज्जत है। रेसिज्म कर रहा है ये, मर्द की तरह दिखने वाली औरत और इमरानडन। आप समझ रहे हैं इस लेवल को? इसको जूते पड़ने चाहिए, इसको, इस अरफीन को। सही मारा था किसी ने बीच में, इसको सही ठोका था, इसको पिटाई की थी जब इसकी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फिर से पिटने वाला है। आप देखो ये महिलाओं के लिए, अपनी जिसके साथ काम कर चुका है उसके बारे में कैसी बातें कर रही है, और बड़ा बहादुर समझ रहा होगा। यार मैंने देखा आज वीडियो बनाने के बाद मिला होगा अपने चेली चपाड़ों से, देखा आज ठोक दिया मैंने आज। आए कोई करता है ऐसा? अबे रेसिज्म कहते हैं इसे, बॉडी शेमिंग कर रहे हो तुम।
तुम्हारी तो कुटाई होनी चाहिए ढंग से। कि अगर 20 मिनट तक कोई औरत जो है वो टेलीविजन पे अपीयर होकर के खबरें भी पढ़ रही है तो मर्द का जहन भटकता है। इस बात पर जाकिर नाइक पर तबर्रा फरमा रहे हैं हामिद मीर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपको कुछ नहीं होता तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। ओ भाई, अजराए तफन्नुन का ही बात है। कोई खुदा का खौफ करो यार। उसने तुम लोगों को कोई नामर्द थोड़ी बना दिया था, उसने तुम लोगों को नामर्दानगी का ताना थोड़ी दिया था यार। ये कौन यार ये किस हूती ने इसको पत्रकारिता की डिग्री दे दी है? उसको नामर्द होना ही कहते हैं। जिस तरह से उसने बोला जाकिर नाइक ने, ये तुम बेशर्मों की तरह डिफेंड मत करो यार उसको, कि अगर किसी लड़की को 20 मिनट तक देखने के बाद भी आपके शरीर में कोई हरकत नहीं होती है, आपके देह, तो आप बीमार हैं। बीमार होने का क्या मतलब होता है बे? कि आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? जरा बताएं जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको प्यास लगी है और सामने पानी का ग्लास रखा हुआ है और आपका हाथ आगे बढ़ाकर आप ग्लास पकड़कर उसको उठा के पानी पी नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ गड़बड़ है, आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। यानी कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ खड़ा नहीं हो रहा, हाथ उठा नहीं पा रहे आप। यही है ना मतलब इसका। इसका मतलब कि वो आपका जो अंग है हाथ, वो नकारा हो चुका है। तो जिस अंग की बात वो कर रहे थे, जिसमें हरकत नहीं हुई, जिसका इलाज कराने की बात कर रहे हैं, उसको नामर्दी ही कहते हैं। अब तेरे जैसे हूतिये को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो हम हंसने के अलावा और क्या करें भाई? हैं? ये कौन लोग हो भाई? तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो? और मर्दानगी का सबूत सिर्फ बच्चों की बढ़ती तादाद से ही होता है क्या? और बहुत सारे मामलात नहीं होते? अच्छा, मज़े की बात, वो इकरार जो सिर्फ जैदी, नकवी, काज़मी को एग्जाम्प्ट करता है, उनके खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं करता, उनके खिलाफ इसकी ज़ुबान जो है वो सिल जाती है। जो किसी जो है वो अपने वाले को छेड़े बगैर सिर्फ बरेलवियों पर, सिर्फ देवबंदियों पर, सिर्फ अहले हदीस वालों पर, इनके ऊपर चांदमारी करके अपने आप को अच्छा इन्वर्टेड कॉमास में मोमिन साबित करता है, उसको भी वो बैठ करके कह रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ये फरमा रहे थे कि उनके जहन में, उनके दिल में इस तरह की कुछ गंदे ख्यालात पैदा होते हैं। अबे गंदे, अबे आदि मुजरिम, तूने थप्पड़ खाया था चौधरी असलम से, तेरे मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था उसने, तूने उसकी टीम से पैसे मांगे थे अपने इस प्रोग्राम की, वो जो क्राइम शो तू किया करता था, अब होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उन दिनों में आज टीवी में था तो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कोई खुदा का खौफ कर यार, जितना माल तूने बनाया है मीडिया इंडस्ट्री में, तुझे जब उठा करके ले गए थे यहाँ पे शारा फैसल वाले ऑफिस में, बताना जरा वहां पे तेरी किस किस्म की वीडियोस बनी थी और तुझसे क्या कुछ लिखवाया गया था वहां पे, तूने किस तरह से किस तरीके से जो है वो अपनी जान छुड़वाई थी, वो अपनी वीडियो लीक ना करवाने के एवज तूने कितना माल दिया, जरा ये भी तो बताना। तू इतना बड़ा पारसा बन रहा है साले, मतलब शियों के तारिक मसूद को मैं तारिक मरदूद कहता हूं अब, मतलब शादियां करते चले जाना, मतलब तेरा तो ये काम है। और तू इतना पारसा बन रहा है कि ओफ, किसी औरत को देख करके आपके मन में, तूने अपनी बहन समझ करके उनसे निकाह पे निकाह किए थे, अल्लाह माफ करे अभी मेरे मुंह से ऑल फॉल निकलेगी, मुनाफिकत की भी इंतहा है। अबे तकैया भी करते हो तो साला उसका कोई लिमिट होती है, कोई एक्सटेंट होता है, वहां जाकर के रुक जाना चाहिए। हर आदमी थोड़ी है हलवे वाला यहाँ पे या देवबंदी, कुछ हम जैसे भी हैं भाई, जो ना हलवे वाले ना देवबंदी हैं, बस हैं मुसलमान हैं। जाकिर नाइक कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, लेकिन जाकिर नाइक के बारे में तुझसे नहीं सुनूंगा भाई, तू आदि मुजरिम है। इतना पैसा तूने मीडिया इंडस्ट्री में आकर के बनाया, बताना जरा अपने जराए आमदन, करोड़ों रुपए तू टैक्स दे रहा है भाई, तू कहां से कर रहा है ये तो बता दे। बेचारे का दुख यही है, मैं पैसे नहीं कमा पाया, सामने वाला कैसे पैसे कमा गया, दुख निकल रहा है इसका, देख रहे हो? असली दुख यही निकल रहा है यार, मैं कुछ कमा नहीं पाया, मुझको नहीं पाया, तो सारी भड़ास मैं इन्हीं लोगों पर निकालूंगा जो कमा चुके हैं, छोड़ूंगा नहीं इनको। हैं? सही पिटा था तू, सही पिटा था। एक एंकर की, वो पार्ट टाइम एंकर की, जो कभी नात पढ़ रहा होता है, कभी मजलिस पढ़ रहा होता है, कभी डानस मानस कर रहा होता है, जो कभी क्रिकेट की ट्रांसमिशन में बैठा होता है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है भाई?
खुदा का खौफ करो। बी मेंढकी को भी जुकाम हुआ। मुबशिर लुकमान पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे लानतज़दा नाम, एक ऐसा मरदूद आदमी, एक ऐसा मनहूस किस्म का आदमी जिसकी रिश्वतखोरी, जिसकी अल्लाह माफ़ करे हराम ज़दगियों की दास्तान कोई पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ आदमी भी आराम से मान लेगा। अब वो जाकिर नाइक को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से वापस चले जाए। तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, तुम्हारी अम्मा अपने जहेज में लेकर के आई थी। तुम पाकिस्तान को, तुम हरामजादे कल ताहिरुल कादरी के साथ बैठ करके उसकी अभी मेरे मुंह से निकलेगा प्रोपगेशन कर रहे थे। तुम उठ करके चले गए थे स्टूडियो से कि अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं इनकलाब के साथ ही आऊँगा। तारिक क्या नाम है, ताहिरुल पादरी के साथ तुम स्टेज शेयर करते थे जनरल शुजा पाशा के दौर में। राहिल शरीफ, कदम बढ़ाओ राहिल शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब वो सब स्टेज सेट किया गया था इमरान खान को बनाने के लिए, जब वो धरने कराए गए थे, तुम उस धरनों के बाकायदा आलाकार थे। तुम्हारी वीडियो मेहर बुखारी के साथ वो दुनिया टीवी पर लीक हो गई थी, जिसमें तुम मलिक रियाज से जो है वो रिश्वत लेने की देने की बातें कर रहे थे। और तुम तो आधी मुजरिम हो। तुमने मां सिवाय ब्लैकमेलिंग के और कोई काम ही नहीं किया पाकिस्तान में। अब तुझ जैसा रांदा दरगाह, तुझ जैसा मलऊन मुर्तिद मनहूस किस्म का आदमी भी, मैं और कोई शकील गालियां भी दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वोकैबुलरी टनाटन है अपनी, मगर अब तुझ जैसा आदमी भी डॉक्टर जाकिर नाइक को अगर मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है, फुल पैसे वसूल बात है कि नहीं है, मजा आ रहा है ना, मजा लो। सिर्फ फुटबॉल देख रहे हो, आपस में गालम गलौज, मतलब इस लेवल पे बातचीत आ गई। ये नफरत, वाह 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 वाह, गजब 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 गजब। तबर्रा करे तो लानत है भाई तेरे ऊपर, और लानत है फिर हमारे ऊपर कि हम बैठ करके उसको सुने भी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एक नाम ऐसा नहीं है कि जो है जिसने क्रेडिबिलिटी अपनी कोई कमाई हो, जिसकी कोई अच्छी साख हो। इकरारुल हसन आदि मुजरिम, रिश्वतखोर, 2 नंबर पैसा, पैदागीर। मुबशिर लुकमान रस्सागीर, मतलब गजेटेड मुजरिम। हामिद मीर अल्लाह CIA का आलाकार। मतलब अब ये जाकिर नाइक के बारे में लबकुशाई फरमाएंगे, और जितने इनके अपने वाले हैं पुल के उस तरफ वाले, वो सब बैठ करके बगले बजाएंगे। वो अल्लाह माफ़ करे। अब हालत तो ये है कि यजीद के बारे में लबकुशाई कर रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक की मौजूदगी में ये गवर्नर। इससे ये पूछो तूने आखिरी मरतबा जुम्मा का पढ़ा था। कामरान टिसोरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरी ज़रा सी वीडियो आरफीन नामा की देख करके दौड़ करके मुझे फ़ोन करता है। इससे ये पूछो भाई तूने आखिरी जुम्मा कब पढ़ा था। अच्छा तू मुझे कोई आयत बगैर रुके, बगैर अकलाए ठीक ठाक पढ़ करके सुना सकता है? किसी एक आयत का मानी और मफहूम बता सकता है? अब ये यजीद के बारे में सिर्फ इसलिए कि वो वीडियो जाफरी, वो शहनशाह नकवी, इनके वाले ज़रा सा खुश होकर के इसको थोड़ा सा चढ़ा देंगे, और फिर ये रात को बैठ करके जब जाम लुंढाए जाएंगे तब एक दूसरे को शाबाश दे करके एक दूसरे की उजरत जो है वो क्लियर की जाएगी। ओ खुदा का खौफ करो यार, ओ खुदा का खौफ करो। हुब्बे अली होना दिल में ईमान की निशानी है यकीनन, लेकिन बुग़्ज़ मुआविया, उससे भी तुम बख्शे तो नहीं जाओगे मेरे भाई। ये 10-10 रुपए वाले मुल्लाओं से पूछने की जहमत मत करना। ये चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, वो जो बैंकिंग को इस्लामिक कह करके अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हों, वो जो सूद को रिबा कह करके और रिबा फ्री बैंकिंग के फ़ज़ाइल बता रहे हों, उनसे मत पूछना, इनसे मत पूछना जो तक़ैया फरमा करके और कहते हैं कि आप ले जाएं मिठाई ले जा करके और उनको पेश करें, एक ना एक दिन तो ले ही लेंगे। मिठाइयाँ बहुत खाता हूँ भाई मैं, ऐसा नहीं है, इसीलिए तो इतना मीठा बोलता हूँ। आई लव यू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। हाँ भाई, कमेंट करिए इस वीडियो पर, आप लोग अपने थॉट्स भी दीजिए बेचारे के बारे में। हैं, इसको हफ्ता हफ्ता आना बंद हो गया है बेचारा। और पता है क्या होगा, मुझे लग रहा है कि या तो इसकी एक बार फिर से पिटाई होगी, या ये इतने बुरे मसले में फंसेगा ना, जिन जिन के नाम लिए हैं उन सबको तो इसके खिलाफ मानहानि का दावा कर देना चाहिए कि तू बोल रहा है मैं CIA का एजेंट हूं, साबित कर कोर्ट में कि मैं CIA का एजेंट हूं। तू बोल रहा है कि मैं शराब पीता हूं, साबित करके मैं शराब पीता हूं। भाई ऑन रिकॉर्ड है ये, तो सबूत के तौर पर माना जाएगा ना कि आपने ऑन रिकॉर्ड किसी के ऊपर आरोप लगाए हैं, ऑन रिकॉर्ड। और अब आपको यह साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा ऐसा है। जहर इसके अंदर इतना भरा है, इतना भरा है कि उस जहर का रंग जो है इसके चेहरे पर दिखने लगा है।
जहर की वजह से कहते हैं ना कि रंग नीला पड़ने लगता है, तो वो इसके चेहरे से दिख रहा है, इतना जहरीला है ये बचपन से, बहुत जहरीला है ये। लेकिन ये जहर जो है इसको खुद खा जाएगा। और मुझे लगता है कि अब देखो, मैं इसको साबित तो नहीं कर सकता यार, मेरी पहुंच वहां तक है नहीं कि इसके घर में इसकी किसी से नहीं पटती होगी, सब इससे परेशान होंगे। और मुझे लगता है ये अकेला रहता है घर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अकेला रहता होगा, किसी से नहीं पटती। भाई इस जैसे नफरती और जहरीले आदमी से भला बीवी की भी नहीं पटेगी। वो कहेगी कि किस 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 नामुराद से मेरा पाला पड़ेगा। अब बच्चे तो दूर ही भाग रहे होंगे इससे, मैं नहीं जाना अब्बा के पास, अब्बा का मुंह खुलेगा और जहर निकलेगा। गजब जहरीला आदमी है यार ये, गजब जहरीला आदमी। तो अब आप समझे कि मैं क्यों कहता हूं कि जाकिर नाइक कौन सी बला है, इसका अंदाजा पाकिस्तानियों को अभी नहीं हो रहा है, कुछ साल बाद होगा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जो दर्शक मुझे लगातार देखते हैं वो जानते हैं कि मैं बात शुरू से कह रहा हूं। जाकिर नाइक वो करेगा पाकिस्तान में और कोई नहीं कर पाया जो। अब देखिए किस तरह अपने देश के नामी गिरामी लोगों पर जहर निकाल रहा है, तो है ना, बात तो है कुछ ना कुछ। और जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फैन है, इसने जाकिर नाइक को बच्चियों के साथ जो किया, जो दुर्व्यवहार किया, उसको भी सही ठहरा दिया। पीआईए ने जो किया उसको भी सही ठहरा दिया। उस एंकर के लिए तो किस भाषा का इस्तेमाल किया आपने देख लिया, उस महिला एंकर के लिए, मतलब वो पाकिस्तानी है, वो भारत से नफरत करती होगी, भारत के खिलाफ प्रोग्राम बनाती होगी, लेकिन एज ए भारतीय तब भी मुझे एज ए महिला उसको समझकर मुझे बहुत उस पर अफसोस हो रहा है कि उस महिला को अब तक इसके ऊपर केस कर देना चाहिए, या आके उसको 2-4 लठ बजा देने चाहिए इसको। उसको भी सही ठहरा रहा है। मतलब जाकिर नाइक ने कोई गलती नहीं की, सारी दुनिया पागल है, ये दिमाग वाला आदमी अखलौता, और जाकिर नाइक ने कुछ भी गलत नहीं किया। बढ़िया है भाई, मैं भी कहता हूं जाकिर नाइक ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, पाकिस्तान वालों सीखो उससे। असर तो बाद में आएगा, रिजल्ट तुम लोग तो पता नहीं होता ना कि रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा। तुम लोग तो बस हाँ आज ये अच्छा लग रहा है, हाँ कर लो, काम कर लो। तो दोस्तों आप बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,